नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आप सभी को बता दूं कि मॉडल पेपर नंबर 217 की बात करूंगा और एग्ज़ाम हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और सरकार क्या फैसला लेती है वो भी बताएंगे, ठीक है, आगे आपको वीडियो में। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? कौन सा मंदिर? सोमेश्वर मंदिर। क्या अभानेरी दौसा में है, चंद्रावती झालावाड़ में है, किराड़ू बाड़मेर में है, ओसिया जोधपुर में है? सोमेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि किराड़ू बाड़मेर में स्थित है सोमेश्वर मंदिर। कहाँ पे है? बाड़मेर में, गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? जैसे कि श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में, मथुरेश जी जोधपुर में है, गोविंद देव जी जयपुर में है। आपको बताना है कौन सा गलत है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, जितने भी स्टूडेंट है एक बार कमेंट कर दो। मथुरेश जी कोटा, जोधपुर में नहीं है, कोटा में है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी वाले बिल्कुल सही है। और पाटनपोल कोटा में पड़ता है, जोधपुर में तो वल्लभ संप्रदाय के यहाँ पर आपको पता ही होगा है नहीं, अपना कोटा में ही है। वल्लभ संप्रदाय की जो छोटी छोटी पीठें हैं, कितनी पीठें? औद्योलिकर में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? बारह देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़, करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर और जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। अब बताओ आपका कौन सा गलत है, यानी सुमेलित सही नहीं है। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। आपका जो आईक्यू टेस्ट है वो भी हो रहा है, मान के चलो, और कम से कम 50 प्लस का स्कोर बनाना है। बिल्कुल 50 प्लस का स्कोर बनाना है। जो भी हाई कोर्ट और सीईटी की कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनके लिए हमने नॉन स्टॉप पर लाइव चला रखी है। 11 बजे आप लाइव में आ सकते हो, सीईटी वाले जितने भी अगर सीईटी की भी कर रहे हैं। और सही आंसर बिल्कुल जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये आपके आमेर जयपुर में है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में है। मान सिंह की पत्नी थी कनकावती, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। तीडो राव अलेकू हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की? अन्ना राम सुदामा ने, विजयदान देता ने, शिवचरण भरतिया ने, या फिर चंद्र प्रकाश देवल ने, ठीक है। और आवाज़ कैसी आ रही है ये भी एक बार कमेंट कर दो, एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं। आवाज़ थोड़ी गूंज रही होगी तो भी बता दो। सही कर देंगे, ठीक है। काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बाकी हम सही भी करते हैं वो इसको। तीडो राव अलेको हिटलर, ये सभी की सभी रचनाएं अगर हम देखें ना, विजयदान देता कौन बता रहा है? बिल्कुल सही है। क्या नाम है? विजयदान देता, विजी बोलते हैं हम प्यारे से। राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? 8, 10, 12 और 16। अगर आपको चुगदा ऑप्शन में नहीं मिले, चुगदा खंड में है बेसिकली, लेकिन अगर आपको चुगदा का ऑप्शन ही नहीं मिले, 12 और 16 मिल जाए, तो आप निकटतम 12 को चूज करोगे। है तो दोनों ही निकट ही है, लेकिन आपको थोड़ा कम करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और नहीं कहते ज़्यादा फेंकनी नहीं है, थोड़ी कम फेंको, ठीक है। तो 12 ही कर दो। ज़्यादातर आपको चुगदा ही मिलेगा, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता है। राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी हो गया, ठीक है साहब। राव जेतसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की? बिट्टू सुजा, वीर भाण, कर्णीदान और केशवदास। मोस्ट प्रश्न है। और आप सभी को बता दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे, ठीक है। और बिल्कुल जे राव जयसिरो छंद बिट्टू सुजा की रचना है, ठीक है। बीकानेर के राजा थे जेतसी, और मुगल बादशाह कौन था? कामरान, बाबर का पुत्र कामरान। बम नृत्य जो कि अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है? नई फसल,
पुरुषों का समूह है, भगवान शिव का उच्च स्वर और नगाड़ा। ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ। एकदम करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, नगाड़ा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसमें बहुत बड़े नगाड़े का प्रयोग होता है जिसमें बम कहा जाता है। सुमेलित कीजिए। ढोल नृत्य जालोर, बम नृत्य अलवर भरतपुर, राई नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा और सही कूट। ठीक है, तो सुमेलित आपको करना था, जिसमें ढोल नृत्य जालोर का बिल्कुल सही है, बम नृत्य अलवर भरतपुर का है, राई नृत्य आपको बताना है। ये बिल्कुल, ये तीनों के तीनों सही है। ठीक है, बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नाट्य है? मारवाड़ का है, शेखावटी का है, जालोर का है या अलवर भरतपुर का है? इसको भी स्टार लगा दो। और क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट कर दो, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं। ठीक है, बमरसिया भरतपुर और अलवर का है, बिल्कुल सही है। बम भरतपुर पुरुष करते हैं, रसिया महिलाएं गीत गाती हैं, और इसको नाम पर यहाँ पर रख दिया बमरसिया। कौन से लोक देवता कवि भी थे? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी और मेहाजी मंगलिया। बताओ ऐसे लोक देवता जो कि साथ के साथ कवि भी थे। रामदेव जी, क्या नाम है? रामदेव जी थे, बिल्कुल सही। ठीक है, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, और उन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना भी की। क्या नाम? 24 वाणियां। ये प्रश्न मिलान वाला है। चार हाथों वाले लोक देवता, काला बाला के देवता, ऊंटों के देवता, जहर पीर और भूमि रक्षक देवता। और ये आपके लोक देवता है, मिलान करना है। मैं सीधे सीधे मिला देता हूँ। ठीक है, मैं सीधे सीधे मिला देता हूँ। चार हाथों वाले लोक देवता कल्लाजी राठौर सर, काला बाड़ा के देवता तेजाजी महाराज, ऊंटों के देवता सर पाबू जी, चाहर पीर गोगा जी, और भूमि रक्षक देवता भूमिया जी। बिल्कुल मिल चुके हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, पूछते हैं हमेशा, ये मैंने पूरी व्याख्या कर दी है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। फिर है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। लीलन घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी, किरट काबरा घोड़ा और लीलागर घोड़ा। ठीक है, देव जी, तेजा जी, मेहा जी और पाबू जी, इसको भी मिलान करना है। लीलन श्रृंगारी किसकी है? और लीलन श्रृंगारी तेजा जी, केसर कालमी घोड़ी पाबू जी महाराज, किरट काबरा रामदेव जी या मेहा जी मंगलिया। बताओ, इसका बताओ आप। किरट काबरा किसका था? मेहा जी मंगलिया का? किरट काबरा मेहा जी मंगलिया, और लीलागर आपके देव नारायण जी। ठीक है, मिला दो। ये आपको मैंने पूरा का पूरा लिख के दे दिया है, ये आप पढ़ लो। अब यहाँ पर भी थोड़ा मिलान वाला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आजकल मिलान वाले ही ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, रियासत और कुलदेवी, बीकानेर की कुलदेवी, जोधपुर, सीकर और आपका करौली। ठीक है, ये माता शायद यहाँ आना चाहिए था, थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, बता दो बीकानेर की कुलदेवी कौन है? राठौड़ों की। आराध्य देवी है, कुलदेवी तो नहीं है, करणी माता। जोधपुर के राठौड़ों की नागणेची माता, नगाना गांव बाड़मेर में मंदिर है। सीकर के जीर्ण माता, आराध्य देवी चौहानों की। बताओ, चौहानों की कुल देवी नहीं है। और करौली की केला देवी। मिला दो एक बार, जितने भी स्टूडेंट एक बार मिला दो। ठीक है, और ये आप पढ़ लो, जिसमें आपको एक एक चीज़ दे रखी है। ठीक है, एक एक चीज़ दे रखी है। नेक्स्ट, जो घटियाली राय का जो मंदिर है ना, वो कहाँ स्थित है? बताओ, घटियाली राय का मंदिर जोधपुर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, उदयपुर में। और वीडियो को कैसा लग रहा है एक बार बता दो। टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ दे दी है, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है एक बार पढ़ सकता है। ठीक है, जाओ और पढ़ लो।
एक बार बता दूं, घटियाली राय का मंदिर। और मैं वो ऐप का सोच रहा था, लेकिन ऐप अब नहीं बनेगा, ठीक है। वो पूरा प्रोजेक्ट मैंने बंद कर दिया है, ऐप नहीं आएगा। और टेस्ट सीरीज़ अगर आप देना चाहते हो तो मैं आपको 1-2 दिन में सजेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर नहीं होगा फिर सभी चीज़ें। कटियाली राय का मंदिर, जैसलमेर, आपका सी सही है। कटियाली राय का माता का मंदिर जैसलमेर में स्थित है। और तन्नोट और स्वांग्या माता की तरह इनकी भी बहुत मान्यता है। जैसलमेर के गढ़सीसर तालाब के मध्य किस माता की साल स्थित है? आशापुरा माता, कटियाला माता, खोडियार माता और हिंगलाज माता। बताओ एक बार। गढ़सीसर तालाब, हिंगलाज माता सर, बिल्कुल डी सही है, ठीक है। जैसलमेर के गढ़सीसर सरोवर के बीच में हिंगलाज माता का छोटा सा मंदिर थान है। और हिंगलाज माता मुख्य मंदिर जो आपको पता ही होगा, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। बलूचिस्तान में है या नहीं है? लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? पुष्कर मेला, दशहरा मेला, भरतरी मेला, केला देवी मेला, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो। बिल्कुल, लांगुरिया, केला देवी, ठीक है, डी सही है। केला देवी करौली के मेले में भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लांगुरिया कहा जाता है। और हनुमान जी लांगुरिया वीर का प्रतीक है। औद्योलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थानों में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? श्री गोगामेडी पशु मेला, नोहर हनुमानगढ़, बलदेव पशु मेला करौली, मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। बताओ। आपको पता ही होगा, बलदेव पशु मेला जो कि आपका नागौर से संबंधित है, करौली से नहीं है, ठीक है। मेड़ता सिटी में, नागौर में लगता है, करौली में नहीं लगता। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? पाबू जी, लोक देवता रामदेव जी, तेजा जी महाराज और मल्लीनाथ जी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो आप काफ़ी पीछे हो। एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। और आप सभी को बता दूं कि सरकार एग्ज़ाम करवाएगी। अभी क्या है कि सीईटी और इनका लोड बढ़ रहा है, तो फिर पहले सीईटी को करवा देंगे, फिर आपका पेपर भी हो जाएगा। और 11 बजे आपको लाइव में जुड़ जाना है, नॉन स्टॉप अकेडमी। इसी चैनल पर आपको सीईटी की महा मैराथन मिलती है, ठीक है। तो जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बिल्कुल, एक बार कमेंट कर दो। तिलवाड़ा पशु मेला मल्लीनाथ जी का बिल्कुल सही है, उनकी स्मृति में पड़ते हैं। तिलवाड़ा बालोतरा में पशु मेला है। और यहाँ पर राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। महिलाओं के लिए कांच की चूड़ियाँ व अन्य श्रृंगार का सामान बेचने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? लखारा, मनिहारी, गिरवाण, सिंजारी और भिस्ती। बताओ, महिलाओं के द्वारा कांच की चूड़ियाँ और अन्य श्रृंगार की जो सामान बेचे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? और कल काफ़ी कम स्टूडेंट देख रहे थे क्लास को, तो क्या चक्कर है ये भी बता दो मुझे। मतलब स्टूडेंट देखने वाले देख रहे हैं, वो बात नहीं है, लेकिन अब मतलब आप सोचो कि वो वाले नहीं है कि भाई सभी क्लासें देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, पढ़ने वाले देख रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन तो भी स्टूडेंट सीईटी की बोल रहे हैं कि भाई सीईटी सीईटी पहले करवा दो, ठीक है। कांच की चूड़ियाँ, ये बिल्कुल लखारा कौन बता रहा है? मनिहारी होगा, मनिहारी या केवारणी।
ठीक है। नेक्स्ट कॉल आ गया था, ठीक है। किवारणी एंड चूड़ियाँ बेचने वाले महिलाएं होती है, स्थानीय भाषा में कहते हैं। बेसन के में नमक मिर्च डालकर रोटी नुमा बनाया जाने वाला व्यंजन कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? घूगरी, चिलड़ा, भात और खटा। चिलड़ा कहलाता है, बी, ठीक है। बेसन के गोल से तवे पर रोटी जैसा व्यंजन चीला या बनाया जाता है, राजस्थानी में चिलड़ा कहते हैं। चारपाई बुनने की रस्सी या दरी इत्यादि बुनने के काम में आने वाली रस्सी, तंतु की काटने के काम आने वाला जो लकड़ी है उसका उपकरण है। ढेरिया, नेत्रा, दावना और न्याणो क्या कहलाता है? बताओ। चारपाई बुनने, रस्सी, दरी और ये सभी क्या कहलाते हैं? बताओ। ढेरिया, ढेरा होता है ना, आपने देखा होगा कभी, ऐसा होता है, मैं बता देता हूँ। और यहाँ से एक रोड होती है, वैसे लटकी होती है, ठीक है, ये ढेरा होता है, ढेरिया। काटते हैं, सूत ऊन काटते हैं, ठीक है। कला की गीत है, वीर रस प्रधान गीत है, सरस भक्ति गीत है, प्रसिद्ध विरह गीत है, श्रृंगारिक गीत है। बताओ, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक बता दो एक बार जल्दी से, कला की क्या है? बताओ कला की कैसा गीत है? वीर रस प्रधान, ठीक है। और कला की एक वीर रस प्रधान लोकगीत है। प्रश्नोत्तर प्रकार का गीत, ठीक है, सॉरी, ये प्रश्नोत्तर प्रकार का गीत निम्न में से या फिर जिसमें पत्नी अपने पति को व्यापार हेतु विदेश जाने की प्रेरणा देती है, खुद विदेश जाने की प्रेरणा दे रही है। पवाड़ा, बिणजारा, पंचीड़ा और पीपली। किसमें? सोन बिणजारा रे मोरू ने, ठीक है, बणजारा। पिंजरा सामान्य गीतों में पत्नी पति को रोकती है, लेकिन जो बाकी जो सामान्य गीत होते हैं उनमें तो रोकती है, लेकिन बिनजारा में कहते हैं भाई व्यापार संबंधित संवाद होता है कि भाई जा और कमा खा। मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से हैं? जालोर सिरोही से, मेवात क्षेत्र से, कोटा बूंदी से और बीकानेर एवं जैसलमेर से। मांड गीत जानते हैं सर, बीकानेर जैसलमेर साइड मांड, अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका, ठीक है, सभी जानते हैं उनको, बीकानेर की थी। निम्न में से भील पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाले वस्त्र नहीं है? पोतिया, खोयतू, पोतिया, अंगोछा। बताओ एक बार, बताओ एक बार कमेंट करके। और सही आंसर बिल्कुल है, ठीक है। सिर पर क्या? खोयतू। सिर पर खोयतू नहीं पहनते, ये कमर में होता है, बाकी सब सिर के हैं, जिसमें आपके पोतिया, अंगोछा सभी है। आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली वस्त्र जो ओढ़नी नहीं है, तारा बांध की ओढ़नी, केरी बांध की ओढ़नी, चंद्रकला ज्वार बांध की ओढ़नी। मैंने कितनी बार रटवा रखा है सर, ये चंद्रकला वाला नहीं है, बाकी आपके सभी के सभी ओढ़नियाँ हैं, ठीक है। तारा बांध, ज्वार बांध, केरी बांध, ठीक है, आदिवासियों की ओढ़नियाँ हैं। आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी नहीं है, तो आपका ये हो गया, ठीक है, सी। आदिवासी तो क्या हो रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र आदिवासी स्त्रियों द्वारा घाघरे के स्थान पर पहना जाता है? सिंदूरी, लुगड़िया, लुगड़ा, कांचली और कच्छाबू। यानी कि
आदिवासी में घाघरे के स्थान पर, जो आधा घुटनों तक होता है ना घाघरा, ठीक है। मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये आपकी बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी महिला है, ठीक है। यहाँ पे साड़ी मान लो। अब इनके जो यहाँ पे जो घुटनों तक का जो अभी आपने देखा होगा कि स्कूलों में बच्चियाँ पहनती है, उतना मतलब एक होता है ना, उसको बोलते हैं कच्छाबू, आधा आधा होता है, ठीक है ये। ठीक है, अब महिला तो कम, भूतनी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। आदिवासी महिलाओं में घुटनों तक का होता है, समझाने के लिए भाई कच्छाबू आधा ही होता है घाघरे से। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सिर पर में नहीं पहना जाता? मांग टीका, चूड़ा रत्न, रकड़ी और बुजली। आपका आंसर बिल्कुल बुजली होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता? सांकली, झुमका, बाड़ा और कर्णफूल। आपको भी पता है सर कि सांकली जो कि आपका सिर पर पहनते हैं, बाकी सब कान में। भोगली, खीवण, तिल्ली आभूषण कहाँ पहनते हैं? गले में, नाक में, कलाई में और कान में। बताओ एक बार। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नाक आपका आंसर आ रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, नाक सही है। बताओ एक बार फिर है। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? आधिकारिक द्योतक क्रिया, योजक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया। बताओ। बिल्कुल, ठीक है। चूड़ी अच्छी थी में थी। एक सेकेंड, थोड़ा। बताओ योजक, बिल्कुल योजक वाले बिल्कुल भी बता रहे हैं, सही है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जानवी, जहनवी, जानवी और जहनवी। थोड़ा कॉल भी आ रहा, मैसेज भी आ रहा, ठीक है। बताओ एक बार, जानवी कौन सा सही है? बी वाले सही है, ठीक है। जाह्नवी। आपद और काल का संधि रूप बताओ। आपत्ति काल, आपतकाल, आपत्तकाल और आपलंकाल। आज थोड़ी क्लास ऐसे ही होगी, ठीक है।
बताओ कौन सा है संधि रूप? आपातकाल, ठीक है। और आज की क्लास मुझे लगता है यही ठीक है, मेरे क्या है कि कॉल भी आ रहा है तो ठीक है। और कल करवाऊंगा और ज़्यादा प्रश्न। यहाँ पे वीडियो है, इसको ज़रूर देख लेना, ये पूरा है। और धन्यवाद आप सभी का, प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। धन्यवाद।